आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूटोलॉजी। नाजरीन, आज हम आपको बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश पे 2 पीस कॉलर लगाना सिखा रहे हैं। तो ये है जी हमारा 2 पीस कॉलर। इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, 4-5 पार्ट्स होते हैं, 2 इसकी बोन्स होती हैं ये प्लास्टिक की। तो चले हम इसको देखते हैं कपड़े के ऊपर कैसे अटैच करना है। बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि तमाम मालूमात अच्छे से आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पिन लगी है वो हम उतार देते हैं, इसकी बोन्स और इसके तमाम पार्ट्स अलग कर लेते हैं। नाज़रीन, कॉलर तो दूसरा भी लगाया जा सकता है, लेकिन 2 पीस कॉलर की शान ही अलग होती है, तो इसलिए हम इस शर्ट को 2 पीस कॉलर लगाने जा रहे हैं। तो ये हैं इसकी बोन्स जो कि इसके कोनों में दी होती हैं। आपने देखा होगा 2 पीस कॉलर में कोने काफ़ी अकड़े हुए होते हैं, जिससे शर्ट को बहुत शानदार लगती है और कॉलर जानदार हो जाता है। तो ये है इसका बैन वाला हिस्सा जो कि शर्ट के साथ अटैच होता है, थोड़ा सा शर्ट से ऊपर होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट है बोन्स को छुपाने के लिए और ये पार्ट है वो ख़ास पार्ट जो कि ऊपर वाले हिस्से में मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका ये एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है और एक कम चौड़ा होता है। तो चले सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। कपड़े की प्रेसिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि ताकि इसके लम्स वगैरह अच्छी तरह निकल जाएं और बहुत सफाई से कॉलर की तमाम चेपियों की पेस्टिंग इसके ऊपर हो जाए। तो इसके लम्स वगैरह अच्छी तरह से सारे बाल निकाल लें। उसके बाद आपने ये कोनों वाले हिस्से लेने हैं। इनकी देखें, एक हिस्सा चमकदार होता है और दूसरा हिस्सा सूती सा होता है। इसमें से आपने जो चौड़ा हिस्सा है, ये देखें नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, उसको पहले आपने कपड़े के ऊपर लगाना है। कैसे लगाना है ये ध्यान रखें कि नोकों की तरफ आपका ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए, दूसरे हिस्से की तरफ कम कपड़ा हो। तो ये पेस्टिंग वाला हिस्सा मैं इस कपड़े के साथ अटैच कर रही हूँ। तो नोकों वाले हिस्से की तरफ आपका ज़ायद कपड़ा होना चाहिए। नीचे से बेशक कपड़े को बराबर कर लें, इस तरह से कम कपड़ा रखें और ऊपर से कपड़ा हमारा नोकों की तरफ ज़्यादा है। नाजरीन, जब तक मैं इसको पेस्ट करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई पार्ट भी स्किप ना हो जाए। तो ये है हमारी बोन, इनको हमने कोनों में अटैच करना है, जिससे इसकी अकड़न, इसकी सख्ती, कलर की सख्ती में खासा इजाफा हो जाता है और कलर, कपड़ा बेशक फट जाए लेकिन कलर अपनी जान में रहता है। तो इस तरह से इसके ऊपर आपने इस्त्री नहीं लगानी, उसके लिए आपने पहले चेपी को गर्म कर लेना है। उसके ऊपर आहिस्ता से आप जब इसको बिल्कुल कोने में तिरछा रखेंगे तो ये खुद ही उसके साथ चिपक जाएगी। इसके ऊपर इस्त्री बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर अगर आप इस्त्री करेंगे तो वो तो इस्त्री के साथ ही चिपक जाएगा। तो ये है जी, ये वाला पार्ट है, इसको आपने 2 पार्ट कर लेने हैं। ये बोन्स को छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक हिस्सा इसका कोना ही था, तो दूसरे हिस्से को भी हमने इस तरह कोना बना के तो इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं। कोना ज़्यादा ही तीखा हो गया तो इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से काटने के बाद हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। इन दोनों हिस्सों को वो जो हमने प्लास्टिक ऊपर पेस्ट किया है उनके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल कोने में चिपकाना है, ताकि कोने जिसके ज़्यादा जानदार बन जाएं और वो इस तरह से खड़े खड़े रहते हैं कि कपड़ा तो घिस जाता है लेकिन कलर जो है तब भी जान में ही रहता है।
इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद अच्छे से इसको लगा लेना है ताकि ये उतरे ना, क्योंकि ये टफ होती है तो इस्त्री अच्छे से ज़्यादा गर्म इस्त्री इसके ऊपर करनी पड़ती है। पीछे से भी कपड़े के देख लें आप, बल वगैरह ना हो, क्योंकि वहाँ से सफाई बहुत ज़रूरी है, ताकि सफाई के साथ पेस्टिंग होगी तो सिलाई भी सफाई के साथ ही होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा ये वाला हिस्सा कम चौड़ा हिस्सा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि ये नीचे जो हमने लगाया है वो चौड़ा हिस्सा है, ज़्यादा चौड़ा है। ये थोड़ा कम चौड़ा होता है, सिलाई के जितना मार्जिन इसमें कम होता है। आपने यहाँ इसको पेस्ट करते वक्त कोनों के ऊपर रख के बराबर करने हैं, ऊपर से यानी आपने इसको बराबर जोड़ना है। नीचे से सिलाई के जितना जो मार्जिन रहता है वो आपने नीचे से छोड़ देना है। ये बना ही इसलिए है क्योंकि ये सिलाई के लिए नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो सिलाई के लिए होता है, उसके ऊपर नीचे वाले हिस्से के बैन की सिलाई होनी है, इसलिए। तो यहाँ से हमने इसको कपड़े को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद एक क्रीज बना लेंगे और फालतू कपड़ा इसका उतार देंगे। अब इसका बाकी जो जायद कपड़ा है, सिलाई के जितना मार्जिन छोड़ के बकाया कपड़ा हम काट देंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से आपने काट देना है। यहाँ से बेशक बराबर काटते हैं क्योंकि ये हिस्सा जो हमने थोड़ा बहुत कपड़ा जायद भी है वो तो बाद में सिलाई के बाद उतर जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह कटाई कर दें इसकी। तो ये इस पहले हिस्से की पेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी चेपी के बिल्कुल साथ साथ। उसके बाद हम इसको डालेंगे, वो हम सिलाई में दिखाएंगे और ये वाला हिस्सा कट जाएगा। अब ये वाले हिस्से की यानी बैन वाले हिस्से की बारी आती है, इसको कैसे पेस्ट करना है। यहाँ पे पहले आप और से देख लें कि यहाँ बैन वाले हिस्से में एक छोटा सा कट होता है। ये कट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से ऊपर वाले हिस्से के साथ इसने जुड़ना होता है। तो उसके लिए भी हमें इस तरह कपड़ा चाहिए। कपड़े को पहले अच्छे से इस्त्री कर लें। तो इसका कौन सा पार्ट आपने किस तरफ रखना है उसको ध्यान से देखना है, किस साइड को शर्ट के साथ जुड़ना है वो भी ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए पेस्ट कर देंगे ऊपर। इस्त्री के साथ अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे। अब ये वाला जो इसका हिस्सा है, इसका बिल्कुल दरमियान में इस तरह से निकाल के इसको बिल्कुल इस बैन के दरमियान में चिपकाना है, ऊपर से कट वाला हिस्सा छोड़ के, यानी कट पे जितना हिस्सा है वो छोड़ के नीचे नीचे इसको चिपकाना है इस तरह से बिल्कुल दरमियान में। दोनों साइड से एक जैसा आपने मार्जिन छोड़ के इस तरह से इसको चिपका लेना है। उसके बाद मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे इसके ऊपर लगा है। तो इसको भी अच्छे से हमने इस्त्री कर लेना है। अब ये देखें, कट वाली साइड को हमने एक साइड पे रखा, जो दूसरी इसकी साइड है यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कपड़े की कटाई कर दें, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और बाद में इसके ऊपर सिलाई लगनी है। यहाँ से आपने सिलाई के जितना मार्जिन छोड़ के यानी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कपड़ा छोड़ के फिर ही कटाई कर देनी है। चेपी के साथ बिल्कुल नहीं आपने काटनी है। चेपी के साथ कहाँ पे काटनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने चेपी के साथ साथ कटिंग कर देनी है, लेकिन यहाँ से कपड़ा जायद रखना है और इसके ऊपर इस्त्री घेर के इसकी करीब बना लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर हम बाद में एक पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने कटिंग चेपी के साथ करते करते
कट की तरफ कैंची नहीं लेके जानी, बल्कि यहाँ से इसको सीधा कपड़े के ऊपर काट देना है और कपड़ा रखते हुए काटना है। चेपी के साथ कटिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी ये आपको सिलाई में पता चलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि हम कॉलर की पेस्टिंग और इसका लगाने का सारा तरीका आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल चेपी के साथ साथ काट दिया है, जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो जनाब ये इसकी पेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही इसी बैन के बिल्कुल मुताबिक का लेकिन आधा इंच चौड़ा कपड़ा हम और काट लेते हैं। ये वाला जो कपड़ा होगा ये इसके नीचे वाली साइड बनाएगा और शर्ट के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से रखते हुए हमने ऊपर वाली साइड से इसकी कटिंग कर देनी है, लेकिन नीचे से आधा इंच का मार्जिन इसका छोड़ना है। क्यों छोड़ना है वो मैं आपको सिलाई में बताती हूँ। तो ये इसकी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब आते हैं इसकी सिलाई की तरफ। सबसे पहले आपने ये वाला हिस्सा इसका उठाना है, इसके तीनों तरफ सिलाई लगा देनी है चेपी के बिल्कुल साथ साथ, यहाँ से और यहाँ से। तो चले आए इसकी सिलाई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी सिलाई के लिए। चलें, जैसे मैंने आपको बताया था चेपी के साथ साथ आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है इसके तीनों तरफ, और शुरू में आखिर में पक्का लाजमी करें इसको। बाकी थोड़ा थोड़ा मार्जिन आधे इंच का छोड़ के बाकी इसकी कटिंग कर लेते हैं। किनारों पे यहाँ पे कट लाजमी लगाएं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसको मोड़ेंगे तो कोने अच्छे से निकल आएंगे। तो इस तरह से आपने फालतू कपड़ा इसका उतार देना है। यहाँ से भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई से कटिंग कर ली और इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरह उल्टाने के बाद इसकी ये शक्ल निकली है। ये वाला कपड़ा भी हमने चेपी के बिल्कुल साथ साथ उतार देना है। तो इसको बिल्कुल नीट इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, जैसे मैंने इसको चेपी के साथ साथ कटिंग किया है। अब आपने उसकी नीचे वाले हिस्से की सीधी साइड ऊपर रखनी है। अच्छा, पहले ये हम कर लेते हैं कि इसका बैन भी सिलाई कर लेते हैं। तो जो कपड़ा जो हमने अंदर की तरफ मोड़ा था उस पर सीधी साइड से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये वाली साइड जो है ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़ने वाली है। कैसे जोड़ती हूँ ये देखिएगा, गौर से देखना है आपने वीडियो को। तो एक ये है और ये एक कपड़ा है इसका जो कि बैन के साथ यूँ अटैच हो जाना है। ऊपर वाले हिस्से को इसको अटैच कर लेंगे। नीचे से ये आधा इंच का मार्जिन हमने रखना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे इसको कैसे अटैच करना है, वो जो बैन के अंदर कट लगा हुआ है ना, तो उस कट को इसके ऊपर रखना है। तो आपने उसका सीधा हिस्सा ले लिया, चेपी वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से का ऊपर रखा और इसका भी चेपी वाला हिस्सा लेके यहाँ पे ये देखें कट को इसके ऊपर इस तरह से आपने बराबर रखना है। बाकी हिस्सा जो बढ़ रहा है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दें, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपने पकड़ना है और इसके बाद ये बैन वाला जो हमने कपड़ा इसको शुरू में इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ से अच्छी तरह से पकड़ गए, चाहे तो यहाँ पे पिन लगा लें ताकि ये कपड़ा हिले ना। यहाँ से फिर हम इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई कैसे लगानी है, शुरू में आपने चेपी के साथ साथ लगानी है। यहाँ पे चेपी के ऊपर चढ़ा देनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये पूरा एक दिखाई दे रहा है आपको मार्जिन सिलाई का। तो चले इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से हम चेपी के साथ साथ सिलाई करेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चेपी के साथ साथ चेपी के ऊपर नहीं चढ़ाना, लेकिन आगे से हमने चेपी के ऊपर
यहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ से चेपी के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो चले जी, शुरू में पक्का करते हुए इसको चेपी के बिल्कुल साथ सिलाई उठाते हैं, इस तरह से करके पक्का करके चेपी के साथ साथ सिलाई लेके जाएंगे। याद रहे चेपी के ऊपर बिल्कुल ना चढ़े, इस तरह से मोड़ने में काफ़ी दुश्वारी का सामना हो सकता है। तो यहाँ कट तक भी आपने चेपी के साथ साथ सिलाई लेके आनी है और इस कट को इग्नोर करते हुए अब चेपी के ऊपर चढ़ा देनी है सिलाई आपने। और यहाँ पे एक पैर की सिलाई ले जाते हुए पूरे बैन को साथ में अटैच कर देना है। तीनों हिस्सों को बार बार आप बराबर लाजमी करते रहें ताकि कॉलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए और सफाई से ये अटैच हो जाए। यहाँ से आखिर से भी आपने सेम वही तरीका करना है। यहाँ से फिर हमने चेपी के साथ साथ सिलाई लगाते हुए मशीन उतार दी है। अब फालतू कपड़ों को सिर्फ सिलाई से थोड़ा सा छोड़कर काट देना है, किनारे काटते हैं। तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है और इसकी हार्डनेस ज़रा चेक करें आप। कैंची के साथ यहाँ से इसके किनारे भी निकाल लें। 2 पीस कलर की यही बात होती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, एक तो ये डबल हो जाती है इसकी चेपी, दूसरा इसके अंदर बोन्स का इस्तेमाल होता है और बोन्स के ऊपर फिर ढकने के लिए एक चेपी होती है, उसके ऊपर फिर एक चेपी लग जाती है। तो इसकी हार्डनेस काफ़ी जो है वो अच्छी आ जाती है कि कपड़ा चाहे घिस जाए लेकिन कॉलर की हार्डनेस ऐसे ही बरकरार रहती है। तो बार बार पहनने से भी इसकी सख्ती में, इसकी हार्डनेस में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसीलिए मैं तो तमाम मर्दाना शर्ट्स पे और सूट्स वगैरह पे 2 पीस कलर लगाना ही पसंद करती हूँ, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो। तो अब जी आपने यहाँ पे सिलाई इस तरह से लगानी है कि इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली लुक आ जाए। आप किस तरह का इसका डिज़ाइन पसंद करती हैं, आप इसकी कक्कर की सिलाई लगाना चाहती हैं या एक पैर का मार्जिन छोड़ के, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बैन के ऊपर तो हमने बिल्कुल एंड पे ही इसके सिलाई लगानी है और यहाँ से मैं एक पैर का मार्जिन लेके तो चारों तरफ सिलाई इसकी मुकम्मल कर लूँगी। नीचे वाले कपड़े को नीचे को मोड़ते रहें चाहे, ताकि अंदर की सिलाई जो है वो बाहर को नज़र ना आए और बैड लुक ना दे और ऊपर से बिल्कुल सफाई वाली फिनिशिंग आए। इस तरह से ये आपने ऊपर वाले हिस्से की सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। बार बार मैं नीचे वाले कपड़े को नीचे की तरफ कर रही हूँ ताकि ऊपर से ये सिलाई नज़र ना आए और बहुत नीटली कलर सिलाई हो जाए। यहाँ पे आपने पूरे बैन के ऊपर किनारे की सिलाई लगा के इस सिलाई को यहाँ तक ऊपर वाले हिस्से में कंप्लीट कर लेना है। नीचे वाले हिस्से की एंड वाली सिलाई हम तब कंप्लीट करेंगे जब इसको शर्ट के साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अब गौर से आपने देखना है, चेपी के साथ मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, यानी जितनी मैंने सिलाई लगानी एक पैर का मार्जिन छोड़ के तो कपड़ा रखूँगी, बाकी का कपड़ा फालतू काट दूँगी। ये मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है। यहाँ से थोड़ा सा एक पैर के जितना कपड़ा मैंने छोड़ा है कॉलर से, यानी कॉलर से एक पैर का कपड़ा बढ़ाकर बाकी फालतू कपड़ा आपने कटिंग कर देना है। ध्यान से आपने पूरे में इसी तरह एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, कहीं से कम या ज़्यादा ना कीजिएगा। बहुत ध्यान से आपने यहाँ से कटिंग करनी है।
तो पूरे कॉलर में इस तरह से इतना हिस्सा कटने के बाद इसको हम कॉलर के साथ शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इसको फोल्ड करके दरमियान में कट का निशान लगा लेंगे, क्योंकि शर्ट के गले में भी इसी तरह से हमने कट का निशान लगा लेना है। और निशान के ऊपर लाएंगे तो कॉलर आपका बिल्कुल दरमियान में बैठेगा और ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये इसका दरमियान आ जाएगा। तो चलें जी, पहले देख लें आप किस तरह से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और किस तरह शान वाला कलर तैयार हुआ है और इसकी सख्ती और अकड़न ज़रा चेक करें। तो अब शर्ट के गले के साथ इसको अटैच करने की बारी आ जाती है। सबसे पहले हम इसका माप कर लेंगे कि इस तरह फोल्ड करने के बाद ये कितने इंचेस कॉलर है, और इसके बाद गले की भी इसी तरह से माप कर लेंगे कि ये दोनों एक बराबर होने चाहिए। अगर आपका गला कम रह जाता है या कॉलर बड़ा रह जाता है तो फिर आप थोड़ी सी गले की और कटिंग भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने जिस मेजरमेंट के साथ बताया है उसमें देखिए कि बिल्कुल फिट आया है। उतना ही ये गले की मेजरमेंट है, उतना ही कॉलर की मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट मैंने कैसे की थी, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी शर्ट कटिंग वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये भी मैं आपको माप करके दिखा देती हूँ। कॉलर हमारा 7 इंच का वो बना है फोल्ड करने के बाद, तो इसको भी फोल्ड करने के बाद कट तक ये देखें बिल्कुल 7 इंच का ही बना है। तो अगर आप उस मेजरमेंट के साथ कटिंग करती हैं तो आपको यहाँ पे दोबारा कटिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत रह जाए, यानी अगर आपका गला छोटा रह गया है तो आप इसको ज़्यादा कटिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका कॉलर छोटा रह गया है फिर उसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए आपने कटिंग करते हुए एहतियात करनी है, गले को छोटा ही काटें, ज़्यादा बड़ा चौड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुरुस्त मेजरमेंट के साथ काटेंगी जैसे कि मैंने आपको कटिंग वाली वीडियो में बताया है तो फिर तो ये मसला होना ही नहीं है। तो चलें जी, अब इसको अटैच कर लेते हैं। ये जो हमने बढ़ा के कपड़ा एक सिलाई के मार्जिन का काटा था वहाँ हमने सीधी एक सिलाई लगानी है। तो हमने पट्टी वाली साइड से कॉलर लगाना शुरू करना है। तो यहाँ कोने से, बिल्कुल कोने से और कॉलर के बिल्कुल साथ आपने टांके लेने हैं। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं डालना। अगर आप थोड़ा सा भी फ़र्क डालते हैं तो कॉलर जो है वो सफाई से नहीं सिलता। कॉलर की सफाई और इसकी अटैच करने का आपको बहुत सफाई के साथ, बहुत एहतियात के साथ अटैच करना होता है। अगर आपकी कॉलर पे सफाई नहीं आती तो पूरी शर्ट पे सफाई आपकी बेकार हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत एहतियात से यहाँ पे आपने एंड वाली सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे आपने जो टांका लेना है बिल्कुल कॉलर के, केपी वाले कॉलर के बिल्कुल साथ आपने टांके लेने हैं, लेकिन कॉलर के ऊपर बिल्कुल ना सिलाई चढ़े और सिलाई आपकी जो आपने कपड़ा बढ़ाया हुआ है उस पे आए। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और आगे से भी आपने देखते जाना है कि कट के ऊपर आपके कॉलर का कट आपकी शर्ट के कट के ऊपर आए और इसकी एंड जो है वो एंड के साथ बिल्कुल मैच करें। ये देखें यहाँ पे मैंने बिल्कुल साथ सिलाई लगाई है, लेकिन ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ी, कॉलर को इसने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो पीछे से भी आपने बार बार पकड़ के इसकी सेटिंग करते रहना है इस तरह से, ताकि कॉलर बिल्कुल दरमियान में बैठे, दरमियान में अटैच हो। अगर यहाँ से कट के ऊपर कट नहीं आएगा तो आगे से या गला बढ़ सकता है या कॉलर बढ़ सकता है, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बार बार पीछे से पकड़ के इसको सीधा करते रहना, बराबर करते रहना है। एंड पे भी बिल्कुल आपने सफाई के साथ इसको सिलाई को मुकम्मल कर देना है और इसके बाद यहाँ से मशीन उतार लें।
तो ये कॉलर हमारा इसके साथ जुड़ चुका है, एक सिलाई इसकी लग चुकी है, एक ऊपर से लगेगी और हमारा कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। याद रखें आपकी सिलाई के टांके ना कटें, इस हिसाब से आपने ये कट लगाने हैं। तो पूरे गले में इस तरह से कट लगा के इसके बाद आपने कॉलर को सीधा करना है और इस अंदर वाले दबाव को अंदर कर देना है। ये वाले दबाव को, सिलाई के दबाव को बिल्कुल अंदर करके तो इसकी सिलाई को छुपा कर ऊपर एक सिलाई लगा देनी है जो कि कॉलर के ऊपर लगेगी। तो यहाँ से मैं सिलाई इसकी शुरू कर लेती हूँ। किसी तीखी चीज़ के साथ ये जो बाहर को बिल्कुल भी ज़रा भी इसका दबाव या सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो किसी तीखी चीज़ के साथ आपने इसको अच्छी तरीके से यहाँ अंदर को करके सिलाई को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे पे एंड पे सिलाई लगानी है, इस तरह से दबाव को अंदर करके और इसकी सिलाई को छुपाते हुए आपने ऊपर कॉलर के ऊपर सिलाई लगा के ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। एंड पे आपने सुई को अंदर कर लें, सुई को अंदर ही रहने देना है और कॉलर को मोड़ लें और इसके भी एंड पर सिलाई लगाते हुए बैन की आखिर वाली सिलाई भी मुकम्मल कर लें। एक दफ़ा चारों तरफ इसके घुमा देना है। यहाँ से लाने के बाद सिलाई को पक्का कर लें और मशीन को उतार दें। तो अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही नीट, बहुत ही प्यारा कलर सिलाई हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ये हमने इसको अटैच कर दिया है। तो ये वाला हिस्सा पीछे को मुड़ना है इसका, इस तरह से पीछे को मोड़ने के बाद तो ये जो है जी हमारे 2 पीस कलर की फाइनल लुक। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो ये देखें, मैंने अभी शर्ट को इस्त्री नहीं किया, ऐसे ही इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो कलर की फिनिशिंग ज़रा चेक करें। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।